सो वेल गाइस, हम सब जानते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो सूर्य और बाकी के 8 प्लैनेट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक हमारी पृथ्वी भी है। बट जस्ट इमेजिन करिए कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी को छोड़ करके बाकी के 7 प्लैनेट्स अचानक से डिसअपियर हो जाएंगे, तो क्या होगा? क्या जो हमारी पृथ्वी है और जो हमारा सन है वही मात्र सोलर सिस्टम में बचेंगे, या फिर जैसे ही प्लैनेट्स डिसअपियर होते हैं हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही डिसअपियर हो जाएगा, या फिर कुछ काफी ज्यादा अलग होगा जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होगा। सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, व्हाट इफ 7 प्लैनेट्स गॉट डिसअपियर। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। सो वेल गाइस, हमें पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है। पहला हमारा सूर्य और दूसरी हमारी पृथ्वी, क्योंकि सूर्य की वजह से एक्चुअली में हम हमारी पृथ्वी के ऊपर जिंदा है, और जो हमारी पृथ्वी है वो तो एक जगह ही ऐसी है जहां पर इंसानी सभ्यता आराम से जीवित रह सकती है, वरना कोई और ऐसा ग्रह इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी हम पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ यही दोनों को सबसे ज्यादा मेजर रोल देते हैं। बल्कि एक्चुअली में अगर हम देखेंगे बड़े स्केल पे, तो बाकी के जितने भी 7 प्लैनेट्स बचे हुए हैं, अगर वो हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम पे होते ही नहीं तो हम एक्चुअल में एग्जिस्टेंस पे ही नहीं होते। बट आपके दिमाग में तो एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा ना कि जो बाकी के 7 प्लैनेट्स हैं उनका तो एक्चुअली में कोई रोल ही नहीं है हमारी लाइफ के लिए, तो वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्मली अगर हम सोलर सिस्टम को देखते हैं, तो अगर हम सोलर सिस्टम के जो पीछे पास के प्लैनेट्स हैं, यानी कि नेपच्यून, यूरेनियस, अगर इस टाइप के गैस जायंट्स को हम हमारे सोलर सिस्टम से हटा देते हैं, तो इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आने वाले कुछ सालों में ही हमारी पृथ्वी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। बट वेल कैसे? तो देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखो कुइपर बेल्ट से जितने भी मेटेरॉइड्स के या फिर एस्टेरॉइड के पीसेस आते हैं, या फिर हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी रॉकी पीसेस घूम रहे हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ रॉकी पीसेस अलग अलग प्लैनेट्स के साथ कोलाइड कर जाते हैं, और ये कोलिजन अक्सर गैस जायंट्स के साथ ही होता है। लेकिन क्यों? तो देखो कॉमन सी बात है, अगर वो गैस जायंट है तो इसके मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि जो इसका मास होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अब ये भी कॉमन सी चीज है कि जिसके पास ज्यादा मास होगा उसके पास ज्यादा ग्रेविटी होगी, तो अक्सर चीजें उसकी ही तरफ आएगी। तो कॉमन सी चीज यहाँ पर ये बनती है कि जो गैस जायंट्स रहते हैं वो अक्सर एस्टेरॉइड या फिर मेटेरॉइड के पीसेस को अपने अंदर समा ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी पृथ्वी तक कभी पहुंचती ही नहीं है और हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती ही नहीं। बट वेल ये बात तो हो गई कि अगर हम गैस वाले प्लैनेट्स जिनका मास बहुत ज्यादा है उन्हें हटा देंगे तो। बट वेल अगर हम आगे के प्लैनेट्स को हटा देंगे तो क्या होगा? तो देखो इसकी भी कॉमन सी फ्रीक्वेंसी है कि अगर गलती से भी हम जो आगे के प्लैनेट्स है जो बेसिकली हमारे अर्थ और हमारे सन के बीच के हैं, अगर हम उन्हें हटा देते हैं, उन्हें डिसअपियर कर देते हैं, तो एक्चुअली में होगा ये कि जो हमारी पृथ्वी रहेगी वो अपने हैबिटेबल जोन, यानी कि जहां पर वो एक्चुअली में भी घूम रही है, जिस ऑर्बिट पे वो घूम रही है, वो उससे आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगी। अब अगर गलती से वो उसके आगे की तरफ चली गई तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि जैसे ही हमारी जो पृथ्वी उसके आगे पास पहुंचेगी, तो अभी तो राइट नाउ टाइम पे जो हमारी पृथ्वी है उसको इतने ज्यादा सोलर फ्लेयर्स या फिर कॉमन सी चीजें, उसके अंदर इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है। लेकिन अगर गलती से वो उसके सामने जाती है तो उसका हाल वाकई में काफी ज्यादा अजीब होगा, क्योंकि कॉमन सी चीज है वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब अगर गर्मी बढ़ गई तो वो जगह इंसानों के रहने के लिए तो बचेगी ही नहीं ना, क्योंकि वहां पर का टेम्परेचर इंस्टेंट एकदम हाई हो जाएगा। और अगर इंस्टेंट हाई हो जाएगा टेम्परेचर, तो इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पर जो वाटर है वो वाटर एक्चुअली में डिसअपियर हो जाए, और डिसअपियर होने के बाद यहाँ पर जितनी भी लाइफ जी रही है वो लाइफ पूरी की पूरी खत्म हो जाए। यानी कि इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि अगर हमारी पृथ्वी के पास के इर्द गिर्द के जितने भी प्लैनेट्स हैं, यानी कि हमारे जो 7 प्लैनेट्स है, अगर उनमें से एक प्लैनेट भी डिसअपियर होता है या फिर अगर एक प्लैनेट भी गायब होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पृथ्वी के साथ होने वाली है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जितने भी प्लैनेट्स है वो पूरे के पूरे प्लैनेट्स कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि अक्सर हमें प्लैनेट से फर्क नहीं पड़ता, बट ये रियलिटी है कि अगर कोई भी प्लैनेट गलती से भी मूव करता है तो उससे हमें बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ सकता है। बट वेल अब आपको क्या लगता है कि अगर हम हमारे सन को ही डिसअपियर कर देंगे तो क्या होगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।